मध्य प्रदेश में सरकारी कॉलेजों में सुविधाएं बढ़ने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नए कोर्स शुरू करने से कॉलेजों में प्रवेशार्थी छात्रों का संख्या में इजाफा हो रहा है। वर्तमान में कॉलेजों में चल रही प्रवेश प्रक्रिया के दौरान 4 लाख से ज्यादा एडमिशन सरकारी कॉलेजों में हुए हैं। इसमें से 1 लाख छात्रों ने स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश लिया। डॉक्टर यादव जबलपुर प्रवास पर सर्किट हाउस में मीडिया से मुखातिब हुए और उच्च शिक्षा की दिशा में शासन स्तर पर गुणात्मक सुधार की दृष्टि से किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। उच्च शिक्षा मंत्री ने कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव कराने पर बल देते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव होने के बाद छात्र संघ चुनाव कराए जाएंगे। बीपीएड और अन्य जो विषय हैं, जिन विषयों के बच्चों को भी एडमिशन की दरकार है, हम उनका भी एकीकृत एकल खिड़की के अंतर्गत सबका पंजीयन करते हुए उनकी चॉइस के महाविद्यालय उपलब्ध करा रहे हैं ताकि वो अपना अध्यापन का कार्य जारी रखें। जानते हैं कि 3 साल अभी सरकार के हुए हैं और तीनों साल में कोविड का कठिन साल 2 साल निकल गए थे। ये एकमात्र साल रहा जब हम अपने नॉर्मल स्तर पे क्लास में पढ़ाने के मौके भी लाए हैं। लेकिन हम सबको मालूम है कि अगले 2 माह बाद ही राज्य के इलेक्शन आ गए हैं, तो इस इलेक्शन के बाद ही इस बारे में विचार होगा, क्योंकि हमारी अपनी क्लास ठीक से लग जाए, बच्चों की पढ़ाई ढंग से हो जाए। कोविड के कठिन चुनौती के माहौल में भी हमने ऑनलाइन परीक्षा करवाई, ऑनलाइन क्लासेस चलवाई, तो जो नई तरह की पढ़ाई का सिस्टम बना है उसमें हम आए हैं। लेकिन ये बात सही है, मैं अगर व्यक्तिगत रूप से मेरे से कोई पूछेगा तो मैं हमेशा इस बात का समर्थन करता आया हूँ कि छात्र संघ चुनाव होते रहना चाहिए। लेकिन चूंकि परिस्थिति ऐसी हुई, प्रकृति की मार पड़ी है, तो स्वाभाविक रूप से इस मेन इलेक्शन के बाद ही इस पर विचार करें। आगामी चुनावी की तैयारी को लेकर डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भाजपा में हर दिन चुनाव की तरह है। हर कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से तैयारियों में जुटा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं अमित शाह के नेतृत्व में एक बार फिर से भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। वहीं मीडिया से चर्चा में उच्च शिक्षा मंत्री ने कई राजनीतिक मसलों पर बेबाकी से प्रतिक्रिया दी और केंद्र व प्रदेश में कांग्रेस एवं कांग्रेसियों को आड़े हाथों लिया। हरियाणा में सरकार शक्ति के साथ निपट रही है, उसमें कोई संकोच नहीं। और मणिपुर की घटना भी सबको मालूम है। मणिपुर में जो उपद्रव करने वाले लोग कौन थे और जिनने आग लगाई है उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है। मणिपुर की घटना में तो माननीय लोकसभा में भी सारी बात आ चुकी है, इसलिए अब इसके बाद मुझे कुछ बोलना नहीं। ये देखो, चुनावी भक्ति है, चुनावी हिंदुत्व कांग्रेस जगा रही है, जनता सब जानती है। उनके खुद के घटक दलों के बारे में और सबकी राय सबके बीच में आ गई। अब कमलनाथ जी उनको जवाब दे। समाज की धारा को सही है। मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस के नेताओं को इस बात की समझ में आई। राहुल गांधी का आचार विचार प्रचार सबके सामने है। कांग्रेस कुछ भी कहे, राहुल गांधी को आत्मावलोकन करने की ज़रूरत है। वो बड़े नेता बनना चाहते तो उसके लायक आचरण भी उनको करना चाहिए। बड़े निंदनीय व्यवहार कल उनने किया है। ये स्त्रियों का अपमान करके राहुल गांधी सार्वजनिक क्षमा नहीं, और उसी के साथ साथ जिस ढंग से उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है हमारे लिए, अशोक के लिए, लेकिन अब राहुल गांधी के लिए तो कांग्रेस के नेताओं को चाहिए कि उससे छुटकारा पाए, तो कांग्रेस आगे बढ़ेगी। जब समरसता यात्रा को लेकर कांग्रेस लगातार छुआछूत का आरोप लगा रही है कि भाजपा अभी भी छुआछूत। ये कांग्रेस की मानसिकता और कांग्रेस के ही दुष्प्रचार के कारण कांग्रेस की दुरावस्था हुई। भाजपा कभी ये भाव नहीं रखती है, और हमने सबने देखा कि जिस ढंग से कांग्रेस और कांग्रेस के नेता आचरण करते हैं, भाषा व्यक्त करते हैं, यही कारण है कि जनता की निगाह में वो लगातार गिरते जा रहा है। बहुत धन्यवाद।